everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 6 mathematics chapter 11 exercise 11.3 remaining questions of question number 4th. Okay, and this is question number 5. 1 upon 3x minus 8 is equal to 11. और क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था. इस मेथड में क्या होता है, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं. इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो इक्वल के लेफ्ट में है, मतलब ये वाला पोर्शन. ठीक है, और जो इक्वल के राइट में है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड. ठीक, अब देखो क्या करेंगे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3x माइनस 8. यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे और राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए. ठीक है, और जहाँ 11 आएगा वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे. ठीक, अब देखो क्या है, अगर आपने यहाँ सपोज मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था, यहाँ आपने 1 रखना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 ये रखना स्टार्ट कर दिया, तो एक बात बताओ, ये क्या है, ये तो है फ्रैक्शन नंबर. 3 क्या है, 3 अपॉन में है और यहाँ इनटू में है, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 3 का मल्टीपल. ठीक है, अब 3 का मल्टीपल मैंने बताया है. 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 3 की टेबल, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, 3 की टेबल मतलब 3 1 जा 3. सबसे पहले 3 रख के देखा मैंने. ठीक है, x की जगह क्या पुट कर दिया, 3. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, 1. आंसर कितना आ रहा है यहाँ से, 1 1 जा 1. ठीक है, 1 माइनस 8 कितना आएगा, -7. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. 1 माइनस 7, 1 माइनस 8 कितना होगा, 7 होगा. 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 7. और माइनस का साइन लार्ज नंबर के साथ में है, इसलिए आप लार्ज नंबर का साइन यहाँ पे पुट करोगे, माइनस. ठीक है, अब देखो यहाँ से तो आया नहीं, -7 11 के इक्वल नहीं है. अब क्या करेंगे, अब क्या रखेंगे, 3 का मल्टीपल, यानी क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन 3 इंटू एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 6 माइनस 8. ठीक है, और यहाँ कितना आना चाहिए, 11. अब 3 2 जा 6, कितना आया, 2 1 जा 2 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, -6. ठीक है, क्या -6 11 के इक्वल है, नहीं है. मतलब अब नेक्स्ट वैल्यू लेनी होगी, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अब x की जगह कितना पुट करना है, 9. ठीक है, तो 1 अपॉन 3 इंटू 9 कहाँ से आया, x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी और बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है, -8. और यहाँ कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, राइट. तो 3 3 जा 9, तो कितना आ गया यहाँ से, 3 माइनस 8. ठीक, अब देखो माइनस करो, 8 में से 3 चला गया, कितना आ गया, 5. ठीक है, और लार्ज नंबर का साइन क्या है, माइनस, यानी क्या आएगा, माइनस. तो क्या आना चाहिए, यहाँ से क्या आया, -5, लेकिन चाहिए क्या है, 11, मतलब ये इक्वल नहीं है. तो अभी फिर लेंगे वैल्यू, कितना आएगा, 3 6 9. अब क्या आता है, 3 की टेबल में 12. ठीक है, 3 4 जा 12, विच मीन्स दैट 1 अपॉन 3 इंटू 12 माइनस 8. ठीक, अब देखो 3 4 जा 12. ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 8. ठीक, कितना आ गया, -4 आया. ठीक है, क्या ये 11 के इक्वल है, नहीं है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी अब. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है, 15. ठीक, 15 ली मैंने, तो 1 अपॉन 3 इंटू 15 माइनस 8. ठीक है, ये क्या हो गया, 3 5 जा 15, तो 5 माइनस 8 आया. 5 माइनस 8 की वैल्यू कितनी होगी, -3. क्या ये 11 के इक्वल है, नहीं है. ठीक, मतलब नेक्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी. अब क्या लेंगे, 18. ठीक, तो 1 अपॉन 3 इंटू 18 माइनस 8, तो 3 6 जा 18. अब यहाँ क्या आ गया, 6 माइनस 8, कितना आ गया, -2. यहाँ क्या है, 11. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं. ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या लेंगे, 21. ठीक है, क्या आएगा, 1 अपॉन 3 इंटू 21 माइनस 8. यहाँ क्या आना चाहिए, 11, लेकिन क्या आ रहा है, -1. 7 माइनस 8 -1, क्या ये 11 के इक्वल है,
नहीं है, मतलब और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि ये इक्वल नहीं आता। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, इसका एक और मेथड है कि आप लार्ज वैल्यू ले लो। अब यहाँ मैंने आपको क्या समझाया कि अपॉन में 3 है, इसलिए हम 3 का मल्टीपल ले रहे हैं। ठीक है, 3 का मल्टीपल ले रहे हैं, लेकिन इससे आप देख रहे हो कि इससे बहुत ज्यादा लार्ज हो जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप 6 से स्टार्ट करो। जैसे 6 की टेबल आप ले सकते हो, 6 फिर क्या 12 फिर क्या 18 फिर 24। ठीक है, ठीक, फिर 30 फिर 36, ऐसे भी आप ले सकते हो। और आप बोलोगे मैम इसी से कर लें, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पूरा पेज भर जाएगा। लेकिन कैसे, देखो यहाँ 21 है तो आपने कितना लिया है -1, अभी और आगे जाएगा 24 आप लोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर अब आप क्या लोगे 27 तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर क्या लोगे 30 लोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। लाना कितना है 11 लाना है। ठीक है, ये समझ गए क्या कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप 6 की टेबल से करोगे। ठीक, तो 6 की टेबल से करोगे तो कैसे करोगे आप, देखो बता देते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 3 का मल्टीपल से ही आपको सॉल्व कराया। ठीक है, कहाँ तक हो गया था 18 या 21 तक हो गया था। ठीक है, तो वो आप देख लेना, 21 डबल टाइम्स मत करना। ठीक है, अब देखो 1/3 इंटू 21 -8 किया मैंने, तो यह क्या आएगा 3 7 21, 7 -8 कितना आया -1। क्या ये 11 के इक्वल है, नहीं है। 24 1/3 इंटू 24, 3 8 24, 8 -8 कितना हो गया 0। क्या ये 11 के इक्वल है, नहीं है। 27 लिया 1/3 इंटू 27 -8 इज इक्वल टू 1, 1 आएगा। कैसे 3 9 27, 9 -8 कितना आ गया 1। फिर देन लिया मैंने 30। ठीक है, 1/3 इंटू 30 -8 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। क्यों 3 10 20, 3 10 30, 10 -8 कितना आ गया 2। ठीक है, क्या 11 के इक्वल है, नहीं है। मतलब इसको तब तक करना है जब तक कि ये 11 के इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 33 लिया। अब आप में से कई लोग बोलोगे मैम ये तो 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, लेकिन मैंने क्या यूज किया था वर्ड मल्टीपल। 33 3 का मल्टीपल है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना है, 30 आया, 30 में आपको 3 प्लस कर देना है। ठीक है, कितना हो गया 33 हो गया, तो 1/3 इंटू 33 -8। ठीक, यहाँ से कितने टाइम्स जाएगा ये 11 टाइम्स। कैसे कैंसिल आउट किया, 3 1 3, 3 1 3। ठीक है, 11 -8 कितना आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 33 में फिर से 3 ऐड कर दो, कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, 1/3 इंटू 36 -8 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, कैसे आएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, तो 36 में आपने क्या करना है 3 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 1 3 कैंसिल हो गया, 6 3 2 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 12। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा 12 -8 कितना आ गया 4। ठीक है, क्या ये 11 के इक्वल है 4, नहीं है। फिर देन 36 में 3 फिर से ऐड किया, कितना हो गया 39। 1/3 इंटू 39 -8, इसको कैंसिल आउट कैसे करोगे, 3 से 39 को सिंपली डिवाइड कर दो, 39/3 मतलब 39 में 3 का डिवाइड कर दो, जितना भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितना आया 13 आया, 13 -8 कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर देन मैंने क्या लिया 39 में फिर से 3 ऐड किया 42, इसको आप सिंपली 42 में 3 का डिवाइड करोगे, कितना आएगा 14 -8 कितना हो गया 6। देन क्या लिया मैंने 45 लिया, 42 में फिर से 3 ऐड किया। ठीक है, 3 15 क्या होता है 45 होता है, -8 इज इक्वल टू 7। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो 45 में 3 का डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 15। अब देन देखो क्या है 45 में फिर से 3 ऐड किया, कितना आ गया 48। तो 1/3 इंटू 48 -8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो 51, तो 51 1/3 इंटू 51 -8 इज इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, 51 में 7 का 51 में 3 का डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो क्या 9 11 के इक्वल है, नहीं है। अभी आपको और कौन सी वैल्यू लेनी होगी, यहाँ लेनी होगी आपको 54
देन आएगा 57। ये दोनों वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू? 54 और 57, ठीक है, x की जगह पे, तब आएगा आंसर, ठीक है। इसका एक और तरीका बता देती हूँ जो मैं बोल रही थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वो मेथड मैं नहीं बता रही हूँ, वो आप ट्राई करके देखना अगर कोई अनदर मेथड होगी तो, ठीक है। ठीक, समझ गए। अब देखो, ये मैंने बताया आपको कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। वो उसका आंसर आ गया होगा आपका 57 रखना था उसमें, ठीक है, x की जगह पे लास्ट वैल्यू, तो आ जाता आंसर। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखो, इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें है 3x + 4 और क्या है 5x - 4। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप सबसे पहले डिसाइड करो। इक्वल का लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल का राइट वाला पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे x मैंने 1 लिया सपोज, तो यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। अब देखो, यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट की, देखो 3 एज इट इज, x की जगह रख दिया मैंने 1 + 4 एज इट इज, ठीक है। कितना आ गया, 3 1 जा 3 + 4 कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ रखो आप 5 × 1 - 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 - 4 कितना हो गया 1। क्या 7 और 1 इक्वल है? नहीं है, मतलब फर्दर सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब लिया मैंने 2, x की जगह क्या लिया 2, मतलब 3 × 2 + 4, ठीक है, 3 2 जा 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 2 - 4 कितना आ गया 10 - 4 कितना हो गया 6। क्या 6 और 10 इक्वल है? नहीं है, ठीक है। अब लिया मैंने 3 × 3 + 4, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 5 × 3 - 4, ठीक है, 3 3 जा 9 + 4, यहाँ क्या आ जाएगा 15 - 4, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से, ये हो गया 13, ये हो गया आपका 11, ठीक। तो क्या 13 और 11 इक्वल है? नहीं है। जब तक 11 इक्वल नहीं आ जाते तब तक सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब लिया मैंने 4, 3 × 4 + 4, ठीक है, 3 4 जा 12 + 4 कितना हो गया 16, ठीक है। अब यहाँ भी 4 पुट करो, 5 × 4 - 4 कितना हो गया 5 4 जा 20 - 4 कितना आया 16। यहाँ 16 और 16 इक्वल है, ठीक है। दिस इज नॉट 6, दिस इज 16, ठीक है। 16 और 16 इक्वल है, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 4 इज आंसर, ठीक। समझ में आया? जिस वैल्यू पे इक्वल आ जाता है LHS और RHS, x की जिस वैल्यू पे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 11.3 एक्सरसाइज। एंड देन 11.4, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या होता है कि इसको सॉल्व करने का जो मेथड आपके बुक में है वही मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अब यहाँ लिखा हुआ x के साथ कौन सी वैल्यू है +6, मतलब इसके अपोजिट साइन में आपको उस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, प्लस का अपोजिट माइनस, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो x + 6, अब सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का अपोजिट माइनस और उसी वैल्यू को, ठीक है। अगर यहाँ -6 होता तो क्या करते, +6 कर देते, ठीक है। और केवल आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रोसेस नहीं करते हो, कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हो, आपको इसी को आपको राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि क्या है, इज इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, -6 भी आएगा। अब समझ में आया -6 कहाँ से आया, -6 इस वैल्यू को देख के लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू होगा, जो साइन होगा, उसका अपोजिट साइन आता है और वही वैल्यू आती है, ठीक। अब इससे क्या हुआ, 6 से 6
अपोजिट साइन में है तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 6 क्या होता है, -4। अब देखो साइन कन्वर्जन आप पढ़ लो क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। देखो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये क्या है, डिफरेंट साइन है, तो मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन फॉलो होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन किसका आएगा, साइन आएगा लार्ज नंबर का। ठीक, और अगर सेम साइन होगा, सपोज माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, ठीक है, तो क्या होता है, एडिशन होता है, ऐड हो जाती है वैल्यू। ठीक है, और साइन किसका आता है, साइन आता है लार्ज नंबर का। ठीक है, ये क्या है, यहां पे है साइन, यहां पे ऑपरेशन। ठीक है, ये है क्वेश्चन साइन और ये है आपका आंसर में कौन सा साइन आएगा वो। ठीक, इसे आप रफ में कर लो, ये ऑलवेज आपको लर्न रहना चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल किसका, डिफरेंट साइन का। जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस 6, ठीक है, 2 माइनस 6 लिखा है। अब आप बोलोगे मैम 2 के आगे तो कोई साइन ही नहीं है। अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो होता है प्लस का। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, प्लस माइनस यानी डिफरेंट साइन। ठीक है, डिफरेंट साइन है, प्लस है एंड देन माइनस है, तो ऑपरेशन कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या हो गया, 6 में से 2 माइनस कर दिया, क्या आ गया, 4। ठीक है, और साइन किसका आएगा, आंसर का साइन लार्ज नंबर का। लार्ज नंबर कौन सा है, 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो -4 होगा आंसर आपका। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। जैसे ये माइनस माइनस लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है -4 -3। ठीक है, सेम साइन है। ठीक है, माइनस माइनस है तो क्या होगा, एडिशन, मतलब 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का। लार्ज नंबर कौन सा, 4, इसके आगे का साइन माइनस, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, समझ गए। अब देखो ये सेम साइन है। ठीक, ठीक है, समझ गए। ये चार्ट आप बना लेना कॉपी में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, a - 3 = 4। ठीक है, सेकेंड आप कर लोगे, थर्ड बता देते हैं, 1 = y - 7। ठीक है, अब यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। x की जगह अगर y हो तो भी वही प्रोसेस होता है, y की जगह z हो तो भी वही प्रोसेस होता है। मतलब A to Z कोई भी लेटर होगा उसकी जगह वही प्रोसेस होगा जो मैंने x के लिए बताया है। ठीक है, अब यहाँ देखो y के साथ क्या है, -7, तो क्या करेंगे, +7 करेंगे। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने किया क्या है, +7 ऐड किया है, तो यहाँ भी आपको +7 करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, इक्वल रहना चाहिए। ठीक, इक्वेशन। अब इससे क्या हुआ, -7 + 7 कैंसिल आउट हो गए, y की वैल्यू क्या आ गई, y = 7 + 1 8। ये हो गया आंसर। ठीक, अब देखो दिस इज थर्ड वन, सेकेंड आप करोगे। ठीक है, y या फिर x या फिर z या फिर a b कोई भी लेटर हो, उसके साथ जो है नंबर उसको आप देखना है और उसके साइन को अपोजिट करके उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड इन द सेंस उसको कंसीडर करना है उसके साथ में। ठीक है, ये एडिशन वाला ऐड नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द थर्ड वन, फर्स्ट एंड थर्ड एंड देन फोर्थ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, -6 है x के साथ में। ठीक है, अभी 7 को भूल जाओ, अभी केवल x को याद रखो। ठीक है, तो प्लस माइनस कर दो, सबसे पहले +6 होगा यहाँ पे। अगर यहाँ आपने +6 किया है, माइनस का उल्टा साइन लेना है, माइनस का अपोजिट साइन लेना है। ठीक है, इसलिए प्लस लिया है, तो आपको राइट हैंड साइड में +6 करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ +6 किया है तो यहाँ भी +6 करना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, -6 से -6 कैंसिल हो गया, 7x = क्या आ गया, 7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना,
7x का मतलब क्या है, 7x का मतलब है इनटू, ठीक है, यानी 7 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, x की सिंगल वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई भी वैल्यू है लेकिन वो सिंगल हो, लेकिन इसके साथ तो 7 भी आ रहा है और किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है ना। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन कौन सा होता है, डिवाइड। तो मतलब क्या है, डिवाइड करेंगे 7 से बोथ द साइड। ठीक, समझ में आया क्यों किया, क्योंकि यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना है, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल हो गया 1। ये है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले प्लस माइनस सॉल्व करोगे, ठीक है, अपोजिट साइन लेके, एंड देन जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका डिवीजन कर दोगे उसी नंबर का। ठीक, समझ गए। दिस इज फोर्थ वन। एंड देन फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2 1/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये गिवन है आपको, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ क्या है, ये है मिक्स फ्रैक्शन, ये आप 7th में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में क्या रहता है, सेम नंबर 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, अब देखो a प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, अब देखो, अब सेम क्वेश्चन हो गया, अल्फाबेटिकल लेटर के साथ में क्या है आपका 5/2 है, यानी 5/2 को एक बार प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहां से माइनस किया है तो इधर भी माइनस होगा, 5 एज इट इज है, माइनस 5/2। ठीक है, अब ये से ये तो कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 5/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5 2 जा 10 माइनस 5/2। ठीक है, यहाँ 5 माइनस 5 जीरो नहीं करना, ठीक है, वो जीरो नहीं होता है। कितनी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आएगी 10 माइनस 5 5/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 6 आप करोगे, ठीक, 7 बता देती हूँ, उसमें डेसिमल वैल्यू है, क्योंकि कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस 0.4, मतलब क्या आएगा, प्लस 0.4 तो एज इट इज रहेगा, अब प्लस का उल्टा साइन माइनस 0.4 कर दिया मैंने। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 2.4। ठीक, अब इससे क्या हुआ, ये से ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। 2.4 नहीं है ये एक्चुअली, यहाँ आपने माइनस 0.4 किया है तो यहाँ भी आपको माइनस 0.4 करना पड़ेगा। अब माइनस कैसे करते हैं, 2.4 0.4, ये माइनस कर दिया, 0 4 से 4 0 एंड 2 से 0 माइनस किया तो 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2.0, इसी को लिख सकते हैं 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन 8 9 10। अब देखो 9th क्वेश्चन देखो इसी का, 8x इज इक्वल टू 14 गिवन है आपको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 8 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब 8 का डिवीजन करना पड़ेगा हटाने के लिए, तो 8 इंटू एक्स अपॉन 8, यहाँ भी क्या आएगा 14/8, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 14/8। इसको कैंसिल आउट करो, 2 से हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों 2 के मल्टीपल है। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, आंसर कितना आ गया 7/4। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखो ऐसे ही है आपका 8th क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 10th में क्या है, -3p इज इक्वल टू 24। ठीक, अब यहां से माइनस भी हटाना पड़ेगा ना, तो -3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। ठीक, तो -3 से -3 तो कैंसिल आउट हो गया, p की वैल्यू कितनी आ गई -3 8 जा 24 -8, ये हो गया आंसर। माइनस एज इट इज, और 3 का 8 टाइम्स है 24। ठीक है, तो क्या आ गई p की वैल्यू -3।
8। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है 10th क्वेश्चन। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू। हाँ, एक चीज मैंने बताना भूल गई मैं, कि जैसे आपने यहाँ 8 से डिवाइड किया है तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 8, इस टाइप से। ठीक है, डिवाइडिंग ईच साइड बाय 8। अब यहाँ क्या किया था मैंने? माइनस किया था ना, तो क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट, क्या मेंशन करोगे? सब्ट्रैक्ट 0.4 बोथ साइड। ठीक है, अब देखो यहां फिर मैंने क्या किया, इसमें ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, ये तो माइनस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक, अब जैसे 10th क्वेश्चन था तो 10th में क्या किया था? -3 से डिवाइड किया था, तो डिवाइडिंग -3 डिवाइडिंग ईच साइड बाय -3। इस टाइप से आपको साइड में मेंशन करना होगा बस। ठीक है, समझ में आ गया? ये जरूर कर लेना।